नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 जून से लेके 12 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखना क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होगी और जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकली कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द फूल की एनर्जी में आपके पर्सन बहुत अच्छा। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे अभी। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। भाई आपको क्या लग रहा है कि आपके पर्सन दुखी हैं? ये अपने दुख से बाहर आ चुके हैं, पूरे फ्रीडम के साथ खुशियां मना रहे हैं। आपकी कही हुई बातों से पहले परेशान थे लेकिन अब बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ये चाहते हैं रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो और आपसे प्यार भी करते हैं। तो आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं और अपनी इमोशन को ये आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं खुशी के मारे। पता नहीं है आपने कौन सी खुशी उनको दे दिया। पहले आपकी बातों से दुखी रहती थी, अब ये इंसान खुश है और एक फ्रीडम के साथ जीना पसंद कर रहे हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। बेशक आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और इन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इनहेंस कर लिया है। शायद पहले आपकी बातों से परेशान होता था, रोता था, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अब उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये रोना धोना भी इन्होंने छोड़ दिया है और ये अजीब सी डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। डर के आगे जीत है, वो जो ड्यूक का ऐड आता है ना, आपको पता है ना। अब ये अपनी डर को जीत लिया है और ये खुश है इस ये सोच के कि कब रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगी, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा। ये कॉन्फिडेंट उनके दिमाग में है। उसी सोच के साथ ये खुद को रोक के रखा है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस भी कर रहा है और ये जितनी जल्दी हो सके ब्रांड न्यू स्टार्ट हो इसका इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। विथ तेरी 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, आपको दिखाई दे ही रहा है। लेकिन एक बात तो उल्टा हो गया वर्गो। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं आपके लिए, लेकिन उसको जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हमने देखा किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप तो सोचे थे बहुत कुछ लेकिन सारा चीज उल्टा हो गया। अभी आप जिद पे आ गए। आपको लग रहा है कि भाई मुझे रहना ही नहीं है ऐसे रिश्ते में। मैंने सोचा तो था कि ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता बन सकता है।
ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है। आप शादी करने वाले थे, सोच रहे थे रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत करेंगे, लेकिन आपका जो सोच है पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी आपको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में ही नहीं रहना है और अपने आप को नए तरीके से एक नए सांचे में ढालना है, क्योंकि या तो मुझे इस रिश्ते में रहना होगा तो मुझे उस तरीके से मैं नहीं रह पाऊंगा। देखिए, आप सॉलिटेयर एनर्जी में हो, आप गुस्से में हो और क्योंकि आपकी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप पहले आपके पर्सन को बहुत परेशान करते थे कुछ भी बोल के। अब आपने बोलना चालू तो रखा, लेकिन ये परेशान होना छोड़ दिया है, तो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आपके दिमाग के जो उपज है खुद की, आपको लग रहा है मुझे नहीं रहना है ऐसे रिश्ते में, कुछ नहीं है अभी रिश्ते में, कुछ हो नहीं रहा है, नया ट्विस्ट नहीं आ रहा है, कुछ मुझे नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको चाहिए था इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, लेकिन फिलहाल आप परेशान हो। क्या बात है? देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वर्गो। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे ये। हारूफन का कार्ड आया है, जो कि पहले आप भी चाहते थे ऐसा, लेकिन इन दिनों अचानक से आपके सोच में परिवर्तन आ चुका है। देख लेते हैं हारूफन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सच में उनका सोच बदल चुका है, अब ये रोते नहीं है, पहले जैसे नहीं है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब तो अचानक से इनके सोच में परिवर्तन आ गया और ये आपसे शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में पहले भी सोचता था, अभी भी सोच रहा है। अगर बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अभी ये रोना धोना नहीं कर रहे हैं। अगर रो भी रहा है तो मंदिर जाके भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने आपको नहीं दिखा रहा है। आपसे ये दोस्ती रखना, रिश्ते में जुड़ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, माफी मांगना पड़े तो भी मांग लेंगे भाई, परेशानी नहीं चाहिए। क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना पूरी तरीके से बदल चुका है और ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी में आ चुके हैं, माफ करो और आगे बढ़ो, ऐसे एनर्जी में आ चुके हैं। तो इसीलिए ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में वो जो चीजें कर रहे थे वो ना करें। शादी के बारे में सोचे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, बच्चे के बारे में सोचे, फैमिली के बारे में सोचे और उनको जो आप परेशान कर रहे थे वो ना करें, क्योंकि इनका सोच तो बदल चुका है। अब तो आप कुछ भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, वर्गो। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। जितना झेलना था आपने उनको तैयार कर दिया है और आपने भी कर लिया है अपनी पूरी मनमानी, जो भी करना था। अभी देखिए आप क्या चाहते हो, देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा है ना वर्गो, आप जो हो, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कोई कैंसेरियन हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। एक बात कहूँ वर्गो, आप उनसे शादी करना तो चाहते हो, जैसे कि करंट एनर्जी में भी हमने देखा, लेकिन आप चाहते थे कि मर्जी आपकी चले, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो, लेकिन आप उल्टा उन पर थोप रहे थे। तो अब आप उनसे ये चाहते हो कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें,
थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश करें, जिद ना करें। मतलब अब फिर से आपके नए डिमांड शुरू हो गए उनके प्रति, और आप चाहते हो कि ये चुप रहे, जिद ना करे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे। शादी करना है तो शादी को सही तरीके से निभाए। ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। जैसे कि उनको पता नहीं है, आपको सारी चीजें पता है। और ट्विन फ्लेम की महसूस जो होता है वो सिर्फ आपको नहीं, उनको भी होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंसान हमेशा जिद में रहता है, हमेशा अपनी बातें मनवाता है आपसे। तो आप चाहते हो कि अपनी एनर्जीज को ये बैलेंस करे, मैच्योरिटी दिखाए, और हर किसी के अंदर जो मैन एंड वुमन, यंग एंड यंग की जो एनर्जी है, इसको बैलेंस करे, जिद ना करे। आपको लगता है इसमें जिद बहुत ज्यादा है। अगर ये मेल है, फीमेल है, जिस भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, आप जो भी जेंडर के हो, डेफिनेटली आप दूसरे पर्सन को अपोजिट जेंडर से ही देखोगे। तो आपको लगता है कि हमेशा जिद करते हैं, हमेशा मनमानी करते हैं। उनको ऐसा करना नहीं है, और अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप तो ऐसा सोच रहे हो, वो भी ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं 6 से 12 जून तक रिश्ते की आउटकम क्या होने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टावर के कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पहले कार्ड बता दूं। टावर के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। दी वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक बात बताऊं, फोर ऑफ वॉन्ड्स ना पहले भी आया था। देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जहर जहर को काटता है। तो यहाँ वही हो रहा है। बहुत हुआ एक दूसरे की नुक्स निकालना, बहुत हुआ एक दूसरे को दबाने की कोशिश करना। अचानक से आपके रिश्ते में कुछ परिवर्तन आएगा, या ऑलरेडी आ चुका है, जो कि आना जरूरी भी था, और ये यूनिवर्स ने करवाए हैं। तो ये रिश्ते की परिवर्तन, सिचुएशन की परिवर्तन आपके रिश्ते को बदल रहा है, और रिश्ता एक नए सर्कल तक जा रहा है। जो पुराने घिसे पिटे जो सर्कल था ना, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था, वो अब नहीं होगा। अचानक से कुछ परिवर्तन आए हैं रिश्ते में, और आएगा भी आगे चल के। और ये रिश्ता स्टेबल बनेंगे, मजबूत बनेंगे, रिश्ता एक नया पकड़ लेगी। और ये जो कुछ भी होगा, ये यूनिवर्स की खुद की प्लानिंग है। ये होना जरूरी भी था। अगर नहीं होता तो रिश्ता इस तरीके से शायद बिखर जाता, शायद परेशानी और बढ़ जाता। तो अब ये रिश्ता एक स्टेबल सिचुएशन पर जा रहा है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। सिवाय आप अगर कंफ्यूजन में आए तो फिर से चीजें बिगड़ेगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, रिश्ता सही होने जा रहा है। डिवाइन का कोई ना कोई इंटरवेंशन तो होगा ही रिश्ते में, और सब कुछ बदल जाएगा जो कि आपने सोचा भी नहीं था। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है रिश्ते में। जो भी आपका
चीज़ें बिखरा हुआ था, जो भी आपके सोच से परे थे, वो आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके रिश्ते में और ये होना ज़रूरी भी था, तो रिश्ता सही तो ज़रूर होगा। दूसरा जो है कॉम्प्रोमाइज़ का, बैलेंस का कार्ड आया है, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा हर किसी को। हमेशा अपनी ही मर्ज़ी चलेगी ऐसा तो होता नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है इस रिश्ते में, जो कि आप दोनों ही करोगे, आपको करने के लिए कहा जा रहा है, खास करके वर्गो आपको। और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट का कार्ड आया है, आपको भरोसा रखना है किस पर? डेफिनेटली अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स पर भरोसा रखते हो और जो भी करते हो उनको आप समर्पित करते हो, तो यूनिवर्स तो आपके साथ हमेशा रहते ही है। भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, उनकी ब्लेसिंग से अच्छा ही होता है हमें, तो आपको भरोसा रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।